नाइन्थ क्लास हम पढ़ेंगे वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर 5 जियोग्राफी का माउंटेन फॉरेस्ट। आज जो हम पढ़ेंगे ये टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में माउंटेन फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं। प्रीवियस में हम पढ़ चुके हैं अभी तक थ्रॉन फॉरेस्ट, स्क्रब्स, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। आज हम माउंटेन से रिलेटेड पढ़ेंगे कि माउंटेन में जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और ऑल्टीट्यूड किस तरीके से इंक्रीज़ होने से टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है और किस तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है। माउंटेन एरिया में आप स्टूडेंट देखोगे तो डिक्रीज़ हो जाता है टेम्परेचर। जितनी आप हाइट में ऊंचे जाओगे तो आपको वहाँ पे टेम्परेचर कम मिलेगा। विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लीड टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंजिंग इन द नेचुरल वेजिटेशन। दैट मीन जब आप ऊपर जा रहे हो माउंटेन पे, ऊपर माउंटेन पे ऊपर जाते हो तो स्नोफॉल देखोगे आप, वहाँ पे टेम्परेचर कम देखोगे। और उस तरीके से जैसे एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, ऊंचाई बढ़ रही है, तो सीधी सी बात है वहाँ वेजिटेशन का भी इफेक्ट पड़ेगा, अलग अलग वेजिटेशन पाई जाएगी। इसी तरीके से उसी के हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्रॉपिकल से लेके टुंड्रा रीजन तक जो वेजिटेशन है वो पाई जाती है। ट्रॉपिकल रीजन मीन्स जैसे कि आप देखोगे मैप में या फिर हम ट्रॉपिक वाले जो एरिया के पास वाली जो वेजिटेशन है वहाँ पे देखेंगे तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रॉपिक से टुंड्रा तक वेजिटेशन में क्या डिफरेंस है। ट्रॉपिक से टुंड्रा तक की वेजिटेशन में फ़र्क देखेंगे। इक्वेटर के पास वाला जो एरिया है ये ट्रॉपिक है, उसके बाद सब ट्रॉपिक और फिर टेम्परेट और अल्पलाइन। यहाँ पे जो वेजिटेशन है स्टूडेंट जैसे जैसे हाइट बढ़ जाएगी उसी तरीके से टेम्परेचर और एल्टीट्यूड हमारा बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो उसकी वजह से वेजिटेशन भी अलग अलग पाई जाएगी। ये टुंड्रा हो गया जो सबसे ऊपर पोलर रीजन के पास है और ये ट्रॉपिक वाला है जो इक्वेटर के पास है। तो जैसे कि हिमालय वाला जो एरिया है, शिवालिक रेंज है जो फुट हिल के पास है, तो वहाँ की वेजिटेशन अलग होगी, उसके ऊपर अलग, उसके ऊपर अलग। तो किस तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है वो आप देखेंगे। जैसे कि आप देखेंगे ये टेम्परेट वाला जो रीजन है उसमें दो टाइप होते हैं, एक वेट टेम्परेट हो गया, एक टेम्परेट ट्री हो गया। तो इसका एग्जांपल ऑक और सिल्वर फिर है। लेकिन अल्पाइन वेजिटेशन में आप देखोगे ग्रास लैंड, यानी जैसे जैसे ऊपर देखोगे ना आप, ऊपर ऊंचाई बढ़ती जाती है माउंटेन की, तो वहाँ पे आपको ग्रास लैंड मिलेगी ज़्यादा। मतलब पेड़ इतने कम मिलेंगे वहाँ पे कि आपको दिखने बंद हो जाएंगे कहीं कहीं पे, लेकिन आपको दोनों मिलेंगे। तो वो चीज़ आपको दोनों चीज़ मिलेंगी। मतलब कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको दोनों चीज़ मिलेंगी, जैसे कि टेम्परेट भी मिलेगा और आपको अल्पलाइन भी मिलेगी, तो दोनों वेजिटेशन भी मिलेंगी किसी किसी प्लेस में। और टुंड्रा वेजिटेशन में एग्जांपल है मोसिस एंड लीचन, और ग्रासलैंड अल्पलाइन में यानी ज़्यादा जितनी ऊंचाई पहुंच गई वहाँ पे सिर्फ ग्रासलैंड मिलेगी। जैसे कि जो गुज्जरवाला और जो गुजरवाला जो आपने चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि जो उस साइड के जो लोग होते हैं जम्मू कश्मीर में, जब विंटर की साइड जो पास्टोरल नोमेडिक होते हैं, विंटर के बाद वो ऊपर की तरफ जाते हैं, स्नो पिघल जाती है, हेड कराते हैं अपने एनिमल्स को। यानी जम्मू कश्मीर वाले जो एरिया में या ऊपर वाले जो एरिया में वो जाके क्या कराएंगे, जब स्नो पिघल जाती है, ग्रास लैंड जहाँ पे घास पाई जाती है, अपने पशुओं को चराते हैं। तो वो कौन है स्टूडेंट, अगर आप उसमें देखेंगे, अभी हम बुक में भी पढ़ेंगे, गुजरवाला एंड बकरवाल जो हैं वो नोमेडिक ट्राइब्स हैं जो कि इस एरिया में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रास लैंड पाई जाती है। एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, तिब्बतन एंटेलोप है, शैगी हॉर्न वाइल्ड आईबैक्स है, यानी वही जो यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। तो ये एक कैटेगरीज बताइए स्टूडेंट जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। इस जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप समझ लें तो आपको समझ आ पाएंगे कि वेट टेम्परेट फॉरेस्ट की जो हाइट है वो 1000 से 2000 मीटर है, और टेम्परेट की जो 1500 मीटर के है, और अल्पलाइन वेजिटेशन की 3600 मीटर है। यानी यहाँ से अगर हम हाइट बढ़ानी शुरू करें तो जो ये आप देखेंगे ट्रॉपिक है, फिर टेम्परेट, यानी टेम्परेट में ही वेट और टेम्परेट दोनों कैटेगरीज को है। फिर उसके बाद अल्पलाइन है जो टुंड्रा वेजिटेशन, यानी ट्रॉपिक से लेके टुंड्रा के एरिया में जो वेजिटेशन पाई जाती है उसको हमने डिस्क्राइब करा है माउंटेन में। तो स्टूडेंट इसको अगर आप समझ लेंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं कि किस तरीके की वेजिटेशन का इफेक्ट पड़ता है और कैसी कैसी वेजिटेशन पाई जाती है। अब हम
उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे कि सच एज देयर इज सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट इन द सेम ऑर्डर वी सी फ्रॉम ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा रीजन। जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया कि ट्रॉपिकल से लेके टुंड्रा तक का जो प्लेस है वहाँ पे बिल्कुल वेजिटेशन अलग अलग पाई जाती है। वेट टेम्परेट में अगर आप देखेंगे 1000 और 2000 मीटर उसकी हाइट है, जिसमें एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज पाए जाते हैं, ऑक, चेस्टनट्स और पिरोडोमिनेट ये इसके एग्जांपल हैं। बिटवीन 1500 और 3000 मीटर का जो हाइट है उसमें टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके अंदर कॉनिफेरस ट्रीज़ हैं लाइक अ पाइन और दियोदार, सिल्वर फिर और सुप्रस एंड सेदार आर फाउंड यहाँ पे पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालय। यानी हिमालय जो है स्टूडेंट, जैसे कि आपको देखें, अगर ये हिमालय है, ये आप देख रहे हैं, अगर हिमालय का ये जो स्लोप है, अगर आप यहाँ पे स्लोप देखेंगे तो हिमालय के जो नदन वाला है यानी शिवालिक रेंज है जो नीचे है, उसके बाद फिर आप देखेंगे हिमाचल और फिर हिमाद्री, 3 रेंज होती हैं। तो जो सबसे वाली जो है हिल है, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि किस तरीके से वो सदर्न वाले पार्ट में पाई जाती है या उसके नॉर्थ ईस्ट वाले इंडिया में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश के पास। तो दैट मीन्स जो ये बताया गया है कि ये जो स्लोप्स हैं सदर्न स्लोप जो शिवालिक रेंज और हिमाचल रेंज और हिमालय रेंज में फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो एल्टीट्यूड होता है उनके अकॉर्डिंग। और एलिवेशन देखेंगे, टेम्परेचर ग्रासलैंड वहाँ कॉमन है, क्योंकि अल्टीट्यूड पे जितनी अल्टीट्यूड बढ़ेगी 3600 मीटर पे सी लेवल से जितना ऊंचा होगा टेम्परेट जो होगा फॉरेस्ट ग्रासलैंड ही होगा। वहाँ पे अल्पाइन वेजिटेशन यानी ग्रासलैंड से लेकर अल्पाइन वेजिटेशन दोनों पाई जाएंगी, कुछ पेड़ भी दिखाई देंगे और ग्रासलैंड भी आपको दिखाई देगी। एग्जाम्पल ट्री में सिल्वर फिर, जूनिपर, पाइन्स, ब्रिचेस, ये कॉमन ट्रीज हैं जो फॉरेस्ट के पाए जाते हैं। प्रोग्रेसली स्टंट एज दे अप्रोच स्नो लाइन, वहाँ पे जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ बर्फीली दिखाई देनी शुरू हो जाती है, ऊपर वाले एरिया में बर्फ़ स्नो दिखाई देती है, तो वहाँ पे मर्ज होता है, यानी स्क्रब और जो श्रब्स हैं और स्क्रब्स हैं वो मर्ज हो जाते हैं इनटू द अल्पाइन ग्रासलैंड में। यानी ग्रासलैंड भी मिलती है वहाँ पे, जो ऊपर है सबसे टुंड्रा वाला जो एरिया है, अल्पाइन वेजिटेशन और श्रब्स यानी ग्रासलैंड और अल्पाइन वेजिटेशन दोनों वहाँ पे मिलती हैं। दीज आर यूज्ड extensively grazing by nomadic tribes like the गुज्जर्स एंड बकरवाल्स। जो ये नोमेडिक ट्राइब्स होते हैं जो पशुओं को चराते हैं, तो ये विंटर में क्या करते हैं, जब बर्फ़ के बाद ऊपर चले जाते हैं, जब बर्फ़ पिघल जाती है और वहाँ पे जो घास होती है वो अपने पशुओं को खिलाते हैं। तो हायर एल्टीट्यूड पे जो मॉसिस और लिचन्स पाए जाते हैं जो कि पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन का ही पार्ट है। तो टुंड्रा वेजिटेशन दैट मीन्स जो ऊपर जहाँ पे स्नोफॉल होती है, सबसे हाईएस्ट पीक बोल सकते हैं माउंटेन की, जो हिमाद्री वाली रेंज है वहाँ पे पाया जाता है। एंड द कॉमन एनिमल्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं, कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक, रैबिट, तिब्बतन एंटेलोप, याक, स्नो लेपर्ड और स्क्वेरल, शैगी हॉर्न, वाइल्ड आइबेक्स, बियर एंड रेयर, रेड पांडा, शिप, गॉड्स विथ थिक हेयर। यानी जो यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं वो सारे एनिमल्स पाए मिलते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरीके से जो हाईएस्ट पीक है जो टुंड्रा जहाँ पे अल्पाइन वेजिटेशन पाई जाती है, तो दोनों तरीके की पाई जाती है। ऊपर वाले एरिया में ग्रासलैंड भी पाए जाते हैं, कुछ ट्री भी पाए जाते हैं। और ये एक रेंज है हिमालय की, जैसे कि नीचे वाली रेंज में शिवालिक रेंज में जो फुट हिल ऑफ हिमालय जिसे कहेंगे, कि जो आप नदन प्लेन वाले साइड में देखेंगे जो ट्रॉपिकल के साइड में है, तो वहाँ पे वेजिटेशन पाई जाती है। शिवालिक रेंज के पास हिमाचल पे भी पाई जाती है, जितनी ऊंची हो जाएंगे, फिर हिमाद्री पे पाई जाती है। अलग अलग मतलब रेंजेस पे अलग अलग वेजिटेशन पाई जाती है, और उसी के अकॉर्डिंग एक मतलब इन्होंने डिवाइड करा हुआ है कि माउंटेन में हाइट के अकॉर्डिंग वेजिटेशन पाई जाती है। तो आप उसमें आज के टॉपिक में याद करेंगे टेम्परेट, वेट टेम्परेट और अल्पाइन वेजिटेशन हाइट के अकॉर्डिंग है, उसके एग्जांपल याद करेंगे। और अल्पाइन से लेकर जो ये ट्रॉपिक रीजन है के बीच में कौन कौन सी वेजिटेशन है, एनिमल्स के नेम याद करेंगे। तो ये कॉमन कैरेक्टर्स हैं स्टूडेंट जो इजीली आप लर्न कर सकते हैं और समझ सकते हैं।